बालक, साइकोसिस एक एज पे आता है, आ जाएगा आपका भी। आपकी एज हो गई है, आप बूढ़े हो चुके हैं। नहीं होगा, ये बूढ़ खराब हो गया है। यही करते रहो पूरा। मैंने भी कोड लिखे हैं। क्या घंटा फर्क पड़ता है, पॉइंट ये है, हो गया। कंप्यूटर साइंस कोड में थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, ठीक है। हाँ तो बच्चों, कल क्या कर रहे थे हम? करें स्टार्ट। सो डिपेंडेंस of resistance on popcorn. करें स्टार्ट। आइए, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, एनीवन, तीसरा डायमेंशंस, ऑफ कोर्स लेंथ एंड एरिया, वो वाले डायमेंशन, कभी एमएलटी वगैरह बोलो। अब एक चीज देखिए, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे तुमने गली में एक कुत्ते को पकड़ा और उस पर ग्रीन पेंट कर दिया, अब बताओ वो कौन सा जानवर है? ठीक है। तो अगर आप एक मटेरियल को खींच दोगे, कंप्रेस कर दोगे, उसकी लेंथ एरिया चेंज कर दोगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कल जो हमने टेबल देखी थी, एल्यूमिनियम, मरकरी, एल्यूमिनियम के ऊपर कौन था? कॉपर, उसके ऊपर सिल्वर, टंगस्टन वगैरह नीचे थे। तो वहां पे हमें ये नहीं बताया गया इनका साइज क्या होता है, ठीक। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले आपको रेजिस्टेंस जैसे ही दिखाई देंगे टेम्परेचर में। आइए, थोड़ी सी 11th क्लास याद करो जो आपने बहुत अच्छे से की थी मेरे बिना। तो वहां पे शायद आपने ये फॉर्मूला देखा हो, थर्मल एक्सपेंशन, याद है? डेल्टा टी क्या था? अल्फा या थर्मल कॉफिशिएंट, बात सही है, ठीक। आई होप आपको याद हो, केल्विन में जितना टेम्परेचर चेंज होता है उतना इस सेल्सियस में चेंज होता है। केल्विन में सारा टेम्परेचर जो एक तो चेंज होया, सो सेम फर्क सेल्सियस तो होया। तुसी फिजिक्स दे टेस्ट भी ना दिया करो, मेरे पास तो एग्जैक्ट स्कोर आता है, क्या करके आए हो बाल को। इट्स नॉट द पॉइंट कि तुम्हें आता नहीं, इट्स द पॉइंट कि तुम सीखना चाहते हो या नहीं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैंने 100 सेल्सियस डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो केल्विन में भी 100 केल्विन इंक्रीज होगा, ठीक। जितना सेल्सियस में इंक्रीज करोगे उतना ही केल्विन में इंक्रीज होगा, दोनों का चेंज सेम आता है। दूसरी चीज, इस चैप्टर में हम केल्विन में जाते ही नहीं, मैक्सिमम कैलकुलेशंस हम सेल्सियस में ही रखते हैं। अब आप देखें, आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय एरिया, रो एम बाय नीट, ठीक है, याद है? सो टेम्परेचर अफेक्ट्स
किसको अफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब कैसे अफेक्ट करेगा वो वाली चीज हम यहीं से देख लेंगे, इसी से। आइए, तो यहां भी फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा ही बनेगा, आर अल्फा डेल्टा टी। 11th क्लास के अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो 11th क्लास में दो फॉर्मूले थे, डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, या एल इज इक्वल टू एल नॉट, आगे एनीवन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये था फाइनल लेंथ कितनी होगी और ये था चेंज कितनी होगी। वी कैन यूज सेम फॉर्मूलाज फॉर रेजिस्टेंसेस। हम ये फॉर्मूले रेजिस्टेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आओ सिमिलरली उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग डेल्टा आर कितना होगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, या आर फाइनल कितना होगा बोलिए? ये फॉर्मूले प्लीज लिखें। साइड में मैं लिख भी रहा हूं, ये हमेशा वैलिड नहीं है। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एक में ये लगेगा एक में ये नहीं लगेगा, हम उस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, बेटर। देखो बच्चों, जिन्हें लाइट से दिक्कत है उनके लिए अर्ज किया है, तेनू काला चश्मा जसदा है, बुंडे मुखड़े थे। एज लॉन्ग एज आप खुश हो, जैसे सिनेमा हॉल में वो 3D वाले ग्लासेस देते हैं, उठा लाया करो। घर पे पड़े हैं मेरे 4-5, वो अपने एग्जैक्टली अपने अपने तरीके होते हैं लाने के, ठीक है, कुछ नहीं। बालकों देखो, एक टर्म होती है विच इज क्लेप्टोमेनियक या क्लेप्टोमेनिया, और मेरे को थोड़ी स्पेलिंग में डाउट है कि ये कैसे शुरू होगा या कैसे, तो देख लेना कैसे शुरू होगा। क्लेप्टोमेनिया, किसी को तो इस वर्ड का मीनिंग पता होगा, इंग्लिश में था ये एक चैप्टर में 12th क्लास में, सॉरी, हाँ शाबाश। चोरी करने की जस्ट आदत, चोरी करना एग्जैक्टली नहीं, आदत से चोरी करना। हाँ, जैसे आपको अपने दोस्त का कोई पेन पसंद आया, आपको जरूरत भी नहीं है, आपने फिर भी उठा लिया, आपने वैसे ही उठा लिया, आपको जरूरत नहीं है। एक तो होते हैं चोर जो जरूरत के हिसाब से चोरी करते हैं, एक होते हैं शौकीन जिन्हें कोई चीज अच्छी लगे, एक होते हैं क्लेप्टोमेनियक। कौन से चैप्टर में है? अरे चैप्टर का नाम बताओ यार, सॉरी, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। मेरे को याद नहीं है कौन सा चैप्टर था। हमारी क्लास में जब ये वर्ड, सॉरी शांति, हमारी क्लास में जब ये वर्ड इंग्लिश वाले ने सिखाया था तो बच्चों ने सब ने एक बच्चे का नाम लिया था। ठीक है, आइए, देखा आज की क्लास में आपने एक इंग्लिश का वर्ड सीखा। ओके, हाँ तो बच्चों आओ देखो, ये डेल्टा आर आर हो गए, ये हमेशा वैलिड नहीं है, इनकी कंडीशन होती है, एंड द कंडीशन इज अल्फा डेल्टा टी मस्ट बी का सूत्र छोटा, ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। ये चीज भी हमेशा वैलिड नहीं है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अल्फा, एनीवन, अल्फा का नाम क्या पे यहाँ नाम क्या देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन तो नहीं कह सकते, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेम फॉर्मूला आप रेजिस्टिविटी के लिए बना सकते हो, ठीक है, ओके। गूगल पे मैं अपने लेक्चर्स की समरी देखता हूँ, आई होप तुमने कल पढ़ा हो। बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए टीचर इनफॉर्मल वे से पढ़ा रहा है, मैं यार
ये तारीफ नहीं थी, ये बेइज्जती थी, लेकिन मेरे को ये तारीफ लगी। आइए, अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। एनीवन, एनी आइडियाज अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इज जनरली अराउंड 10 रेज़ टू पावर -3 पर सेल्सियस। 10 की पावर -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इसकी जितनी छोटी वैल्यू होगी आप उतना उस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। नीट में आज तक मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं सब में ये फॉर्मूला लगा है। एक क्वेश्चन में ये नहीं लगना चाहिए था, वहां भी ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, बाकी तुम्हें मैं एक्सपीरियंस करवा दूंगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है मैं पहले ही लिख देता हूं, स्मॉल चेंजेस के लिए। ठीक, स्मॉल चेंजेस। अगर तुम्हारे टेम्परेचर का गैप 300 से कम है, 300 सेल्सियस डिग्रीज, तो ये फॉर्मूला यूज करो। ओके, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं इस फॉर्मूले की कि उसमें काम करेगा या नहीं करेगा, तुम्हें खुद चेंज देखना पड़ेगा कितना है। अब जैसे मान लो रेजिस्टेंस पहले था 1 ओम 20 डिग्री सेल्सियस पे, तुमने हीट किया इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो रेजिस्टेंस लेट जस्ट से 1.2 होगा। दिख रहा है तुम्हें? ये स्मॉल चेंजेस है, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। तो ऐसे चेंजेस में आपका अल्फा भी छोटा होगा, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं, टेम्परेचर हमने सीधा 1000 कर दिया, तो ये बड़ा चेंज है। ये फॉर्मूला जब वैलिड नहीं होगा, जब आपको इसका डेरिवेशन यूज करना पड़ेगा, ये आया कहां से। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? आ जाओ। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं थ्योरी करवाऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। ठीक, लेट आर नॉट बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट है। ठीक, R1 at T1 डिग्री सेल्सियस, R2 at T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये वाले हमें कब फॉर्मूले यूज करने हैं? जब लार्ज चेंजेस हो। शॉर्ट में कहूं तो डेल्टा टी 300 से बड़ा दिख जाए तुम्हें किसी क्वेश्चन में। एनीवन, कोई बताएगा 1 सेल्सियस डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस ये सेम है या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? क्या लगे? मतलब दोनों सही है या एक गलत लिखा है? तो चेंज बालको, ये वाला क्या दिखा रहा है? टेम्परेचर। और ये क्या दिखा रहा है? चेंज। ओके, एग्जाम्पल लेट जस्ट से आज अभी टेम्परेचर कितना है? एनी आइडियाज कितना टेम्परेचर होगा अभी? डिपेंड कर रहा है, अंदर का देख रहे हैं, बाहर का देख रहे हैं, बीच का देख रहे हैं। तो थोड़ा सा गर्मियों की इज्जत रखते हुए 38 मान लेता हूं। तो ये टेम्परेचर है अभी, ये चेंज तो नहीं है ना, ये एग्जैक्टली वैल्यू है, तो डिग्री पहले आएगा। टेम्परेचर पिछले दिन का कवर करते हैं। कल इसी टाइम पे गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन ज्यादा बुंडी नहीं करना चाहता। कल का टेम्परेचर 35 था। बताइए टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 3। तो इसे सेल्सियस डिग्रीज रखें। ऐसी चीज तुम्हारी सिलेबस में है नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, तो सेल्सियस डिग्रीज में कई बार बोलता हूं, कई बार मेरा याद नहीं रहता, जब मैं भी गड़बड़ कर देता हूं। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है, थोड़ा देख लेना इन चीजों को। करें आगे? ओके, तो मैं टॉपिक से थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, ये वाली बात याद रह जाएगी। अब फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तुम्हें? फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। प्लीज बताइए, प्लीज बताओ। T1 माइनस 0 डेल्टा टी है ना, तो यहां सिर्फ क्या लिखा जाएगा? T1। R2 कितना होगा? R0 1 प्लस अल्फा T2, ऐसे लिखा जाएगा। डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? R2 बाय R1 इक्वल्स, बताइए, 1 प्लस अल्फा T2 ओवर 1 प्लस अल्फा T1। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है लार्ज चेंजेस के लिए। ठीक है,
इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कोई भी क्वेश्चन हो, इससे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक। इसकी वो अप्रोक्सीमेशन, ओके। ये क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में भी आ चुके हैं, बट अगेन एक दिन का टाइम लो, इसे दिमाग में घुसने दो, थोड़ा याद करो, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ओके। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं एक रेजिस्टेंस 50 ओम है, आई होप सबको पता ओम यूनिट होती है, 50 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 60 ओम हो गया 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इवन बोर्ड में पीवाईक्यू में देख रखे हैं, बाकी तो जाने ही दो। तो पहली चीज आप देख सकते हो टेम्परेचर गैप ज्यादा है, इस टेम्परेचर पे इतना, इस टेम्परेचर पे उतना, तो ये हम सीधा इन डेरिवेशंस में घुस जाते हैं, इनमें, सॉरी सॉरी यूनिटरी मेथड बालक, यूनिटरी मेथड इसमें लगता है, अगर फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है ना तो यूनिटरी मेथड लगेगा, अगर चेंज बड़े हैं तो यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। एनीवन, यूनिटरी मेथड कब लगता है, जब दो चीजों के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जब यूनिटरी मेथड लगता है। आपका हर क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं y इज इक्वल टू एक्स, ऐसी कोई क्वांटिटी है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो, कितने पे ये है, इतने पे ये है, तो इतने पे कितना होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं तो यहाँ यूनिटरी मेथड काम नहीं आएगा। चीजें एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे, इसीलिए मैं पहले तुम्हारा सॉल्यूशन पूछता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया, ठीक। तो पहले अपना सॉल्यूशन बताया करो, पहले मैं पूछता हूँ क्वेश्चन में समझ क्या आया, और तुम बोलते हो नहीं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, 4 लाइन से पढ़ेगा था, क्यों पढ़े। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दो। नोट किया, एक अप्रोच जो बच्चे यूज करते हैं, R1 R2 है, T1 T2 है, वो अल्फा निकालते हैं, अल्फा निकालने के बाद वो इसमें या इसमें किसी में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, वहां से बात बन जाती है। लेकिन ये थोड़ी बड़ी अप्रोच हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे रेजिस्टेंसेस पूछ रखे हैं तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, देखो एक बार, काश मैं इतना आलसी नहीं होता, लेकिन क्या करूं, हूं तो हूं। ओके, दिस इज नॉट कॉल्ड आलसीपन, दिस इज आलसी है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, आर नॉट दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, एक आर नॉट को यहां ले आओ, क्या लिखा जाएगा, कोई डाउट। ब्रैकेट ओपन करो, क्या लिखा जाएगा, R2 माइनस आर नॉट, ठीक। इस साइड क्या बचेगा, आर नॉट अल्फा T1, इस साइड आर नॉट अल्फा T2, डिवाइड कर दो, क्या बचेगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर अल्फा की नीड है ही नहीं तो आप सीधी अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, ये उन्हीं के डेरिवेशन से आई है। अगेन ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं होता है तो याद करने की नीड भी नहीं है, ये 100-200 साल में शायद एक बार यूज हो, उस टाइप का फॉर्मूला है। इतना सीरियस मत लिया करो चीजों को, तुम थोड़े से परेशान हो जाते हो जैसे मैं कोई सीरियस क्वेश्चन करवा देता हूँ। बालको, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, मतलब लंबी हो तो चलेगा, ऐसा नहीं है शॉर्टकट कर दिया। क्या हो गया, ठीक है, लेट देम सिंक इन। एक बार ये फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, करें आगे, ओके। जब तक ना बोला जाए, ना डेटा हो, तुम हमेशा इसी फॉर्मूले से काम करना, बाकी तुम्हें कल एक्सपीरियंस दे दूंगा कब कौन सा लगता है। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। अगर तुमसे रेजिस्टिविटी पूछी जाए ना तो आर की जगह रो रख देना, फॉर्मूले ऐसे ही रहेंगे। क्वेश्चन लिखिए, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, किसी को स्पेलिंग पूछनी हो, दोनों कैपिटल में है, RB 1B, रेजिस्टेंसेस R1 and R2 of alpha 1 and alpha 2 have of alpha 1 and alpha 2 have difference
कांस्टेंट, हैव डिफरेंस, कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर देखा। फाइंड द कंडीशन। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर में कई जगह देखा है, इवन यहाँ पे अगर आपने ये शॉर्टकट याद कर लिया तो थर्मल प्रॉपर्टीज में भी आएगा। करें, आइए। सबसे पहले मैं यहां बोलना क्या चाहता हूं क्वेश्चन में, उस चीज को समझते हैं। देखो, छोटी सी टेबल बना लो रफ जैसी, बिल्कुल प्रॉपर बनाने की नीड नहीं है, फालतू में लिखो। मेरे पास है टेम्परेचर, मेरे पास है दो रेजिस्टेंस R1 R2, ठीक। टेम्परेचर है स्टार्टिंग में 0, फिर 10, फिर 20, देन 30, देन खोते हो 40। ऐसे रेजिस्टेंसेस हो गए, रेजिस्टेंसेस। अरे भाई ध्यान दे लो, का हो गया, एक जोक नहीं मारा तो सीरियस हो गए का? ऐसा काट कट देखता है। आइए, नहीं बच्चों, जो वीडियो भेजी थी बालक, एक्चुअली देख मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मेरे को रील्स वगैरह याद नहीं रहती। जैसे तुम लोगों ने भी रील सारी देखी हैं, याद नहीं आएगी। मेरी कौन सी वीडियो है? ओ तूने, याद आया, कल जो मैंने ई का रोज रोज बकवास करत हो बोला था, इसने उसे स्लो मोशन में भेजा और इतना बुंडा लगाना मेरे को, मेरा एक्सेंट। ओके वापस आइए, छोड़िए उस चीज को, एक बार थोड़ा टॉपिक पे बात कीजिए। मैं चाहता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस एटलीस्ट ये पूरा हो जाए, ठीक। डेडलाइन कल है ना? कल शाम को आ लिया था असाइनमेंट 9 बजे से पहले ही, कल जो क्वेश्चन मार्क करवाए थे, जिसका सीधा सा मतलब है 4-5 बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी लोग ढीले पड़े हुए हैं। एक पीरियड तो निकाल ही देता हूँ। 10 पनिशमेंट नहीं दिया मैंने अभी तक होमवर्क की, कुछ तो देते ही हैं। क्या, कौन सा होमवर्क? यू आर अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा होमवर्क? हाँ बेडू, अबे कौन सर? सर बोल के चुप हो गए, जाने दो। हाँ भाई आइए, मैं धीरे धीरे रेजिस्टेंसेस क्या कर रहा हूँ, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। लेट जस्ट से मेरे पास एक रेजिस्टेंस था 40, काम पे तो काम आता नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस था 40। मैंने हीट किया, वो 40.1 हो गया, 40.2, 40.3, 40.4 ये हो रहा है। मेरे पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है, लेट जस्ट से 30, वो 30.1 हुआ, 30.2। बताओ R1 माइनस R2 कितना है स्टार्टिंग में, बाद में कितना है, फिर सबको क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन था। जब तक तुम्हारे क्वेश्चन समझ नहीं आए तब तक तुम अप्रोच नहीं समझ सकते। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक। यस सर, बिल्कुल अपनी क्लास समझिए। प्लीज कह दो। मैंने प्लीज कहने के लिए कहा था। आइए, बाद में, अभी एक हाथ काम नहीं कर रहा। एक रील बनाने की सोच रहा हूँ कि रिश्ते वाले आए थे, लिटरली हाथ मांग रहे थे। ओके, वैसे आज तक मुझे देखने वाले नहीं है। नहीं बच्चे, मैं किसी जगह टिकता ही नहीं।
बालको, आज का कोटा पूरा हुआ टीचर की उड़ाने का, आओ वापस। हाँ भाई, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ याद है, R1 माइनस R2 कॉन्स्टेंट, ये आपका क्वेश्चन था। वट एवर बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो, कितनी सावन में आग लगा लो, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस, सॉरी रेजिस्टेंस का डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या चाहिए, चेंज। चेंज इज डेल्टा, डेल्टा एक्स एज डिफरेंशिएशन। डेल्टा को खोल दो, क्या लिखूं, डेल्टा R1 आगे माइनस डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0। शाबाश, 0 क्यों, डेल्टा मींस चेंज, तो कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो चिल्लर नहीं रखता, बंदे रुपए उसके पास। आइए वापस, सेंस बना रहा है कि जितना R1 इंक्रीज होगा उतना ही R2 इंक्रीज होगा, देख सकते हो, ठीक। डेल्टा R का फॉर्मूला R अल्फा, अरे डेल्टा R अल्फा डेल्टा T, R अल्फा डेल्टा T, क्या करें, तो R1 अल्फा 1 इक्वल्स R2 अल्फा 2। 11th में था थर्मल प्रॉपर्टीज में, वहां क्वेश्चन था अगर डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर में। ओके, थैंक यू बच्चे, कोई तो डरा। आइए वापस, ठीक है, अपनी किडनी ठीक कर। एक मिनट, डरने से कौन सा ऑर्गन हिलता है, लिवर नहीं, वो नहीं कहते इसका जी कच्चा है, इसका जिगर कच्चा है, ओए जिगर लिवर को कहते हैं। तो पहले ऐसा लगता था सारी इससे लेबर की वजह से चलती है, ऐसे ऐसे। हाँ, वो गाना नहीं सुना, जिगर का टुकड़ा होता है तो लिवर का पार्ट तो देते हैं। अरे पहले लेबर को मारना, बालकों, किसी का लिवर खराब है तो उसी की ब्लड लाइन में जो बिल्कुल छोटा बच्चा है उसके लिवर का पार्ट लेके उसको दे देते हैं, जिगर का टुकड़ा। बालक, मेरे पड़ोस के पड़ोस में एक दादाजी को बीमारी हो गई तो उन्होंने अपने 3 साल या 4 साल के बच्चे का लिवर ले लिया। कुछ पार्ट लिवर रीग्रो कर जाता है, मैंने सुना है, अब मेरे को पता नहीं क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन नहीं, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में घुसने नहीं दिया मेरे को, मैंने गलती से यूनिफॉर्म गलत पहनी थी उस दिन, अदरवाइज मैं घुस जाता। ठीक है, एक्चुअली मैं फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में जा रहा था उस दिन कि देखते हैं क्या हो रहा है। होता है ना ब्रेन में एक सेल जिसको सब कुछ करना है, मेरे में सारे सेल ऐसे ही हैं। ओके, याद रह जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, इन प्रीवियस क्वेश्चन the difference, sorry, in previous question the sum remains constant, sum, या फिर you could say resistance in series remains same। आइए करें स्टार्ट। एक बार एग्जाम्पल लो, वो केस स्टडी है, क्वेश्चन पूरा लिखने की नीड नहीं है। देखो, पहला रेजिस्टेंस वैसा ही, दूसरा रेजिस्टेंस 30 है, सम कितना है। अब मैंने हीट करना स्टार्ट किया, ये कितना हो गया 29.9, 29.8, आई होप फिल इन द ब्लैंक। तो हमेशा सम कितना रह रहा है, हमसे 10 कम, बिकॉज आई एम 80। तेरे नंबरों से तो अच्छा ही था, ठीक है, आ जा। आपकी शक्ल से तो मेरे नंबर ही अच्छे हैं। मेरी शक्ल 0 पे है, नंबर भी 0 पे होंगे। Sometimes you have to destroy yourself to destroy others। कोई नहीं, करें। हाँ तो बच्चों, एक चीज बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। व्हाट दिस कुड बी, ये इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर हो सकता है। इंसुलेटर इतने बड़े चेंज नहीं दिखाता,
सो इट मस्ट बी एन इंसुलेटर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर किसी ने स्टोरी सुनी हो तो, if alpha is positive, temperature increases, resistance increases. On the other hand, शांति, हाँ भाई, अल्फा नेगेटिव किसका होता है? अब नींद नहीं आएंगी। नींद चुराई तेरी। लास्ट में तुम लोग तो लिटरली बाबा की तरह बैठे हो। आशीर्वाद में बाबा जी मेरा हाथ ठीक नहीं हो रहा। That's my work. I am Baba. क्या एप्लीकेशन? अब मैं मुक्का मारूंगा, ठीक है? एम्पुटेशन, एक ही तो हाथ है मेरे पास लेफ्ट, ठीक। ओके, नोट किया सबने? आंसर बताइए। अप्रोच R1 प्लस R2 कांस्टेंट है, सबके साथ डेल्टा लो, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फाइनल रिलेशन। कोई डाउट किसी को? ये योगा कर रहा है, इसने अपनी टांगे फोल्ड कर, आई टांग भी जाएगी। समझ रही हैं? बल्कि आज डेरिवेशन को करते हैं, सबके साथ डेल्टा ले, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0, उस साइड भेज, इसकी वैल्यू R अल्फा डेल्टा T, ये उस साइड माइनस R अल्फा डेल्टा T। ओके डोके। बालक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टर ही है। हाँ, अगर तुमने उसमें पानी की अमाउंट या लिक्विड की अमाउंट कम कर दी तो वो क्या हो जाएगा? आई होप सो इंसुलेटर। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का डिस्कशन नहीं करते बालक, ठीक है? ये केमिस्ट्री वालों से पूछना, मेरी नॉलेज लिमिटेड है वहां पे। नहीं, जंग का तो ऐसा होता है, नहीं सॉरी। ओके, क्वेश्चन लिखिए। अबे लिख लो यार, कुछ नहीं पढ़ा आज भी, ठीक है? इतना तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? एक पेज नहीं हुआ। देखो मैं इतनी देर से इसी बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, क्या उखाड़ लिया मैंने? कुछ नहीं चीज। पकड़ेगी बॉयज? सॉरी, प्लेन ड्राइव करने में मैंने क्रैश कोर्स लिया है। आई वापस। तो ये बात कर रहा है, ला मैं उस गेट को बंद करता हूँ। पास्कल्स लॉ है ये, फ्लूइड में किसी भी क्लोज्ड वेसल में एक जगह प्रेशर एक्सर्ट करोगे। अबे ओए, क्लास में टाइम पास कर रहे हो, ये मेरा काम है। चलो क्वेश्चन लिखो। बालको, टॉपिक पूरा हो सकता है, अदरवाइज खींचेगा। बालक, मैं ब्रेक में पढ़ाऊंगा। एक मिनट, मैं इतनी देर से ये क्यों सोच रहा हूँ 50 पे क्लास ओवर है। ये क्या दिक्कत क्या है मेरे की? हमेशा मैं 50 पे क्लास, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए। बालक, हर जगह गया है पूरे रूम में। हमारी बॉडी बालक
वैक्यूम को फील कर पाएगा तुम। हमारी बॉडी का इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं करते ह्यूमन ब्लड की वजह से। अबे भाई क्वेश्चन लिखो यार, इतनी देर हो गई। फाइंड इफेक्टिव अल्फा, फाइंड इफेक्टिव अल्फा ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, इफेक्टिव, इलेक्ट्रिक नहीं, इफेक्टिव, इफेक्टिव अल्फा। एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना? ठीक, कोई बात नहीं। इफेक्टिव अल्फा ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। हाँ भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है थोड़ा बहुत? इट्स ओके। आपके पास अलग अलग मटेरियल हैं, उन सबको सीरीज पैरेलल में लगा दिया तो सबका कॉम्बिनेशन जो होगा उसका इफेक्टिव कितना होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने हमेशा दो ही रेजिस्टेंसेस देखे हैं, R1 R2, ज्यादा देखे नहीं। बाकी कुछ नहीं। आइए वापस, ठीक है? तुसी आ गए? अबे यार तू खुद जाके कर ले। ओए जा, खड़ा हो, मार उसे। नहीं नहीं, गेट को बंद कर, तू जोर से मार। संगली बंगली दरवाजा खोल। अरे जा कर। अरे बाकी टीचर बकवास करने से मना करते हैं, मैं कह रहा हूं तू कर। तो मार गेट देके। अरे तो बंद कर। एक काम कर, उस साइड से कर। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। क्या हुआ बोलो? जब सभी चीजें लगाए तो हमारे को फील क्यों नहीं हुआ? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, धूप में पसीने क्यों नहीं सूखते? उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा। ओए क्वेश्चन लिखो यार। अलग ही लेवल के लोग हो तुम लोग। सॉल्यूशन हाँ भाई, वापस आइए। आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, ठीक? ओके, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो RS का फॉर्मूला, तो दोनों को मैं इस अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन दोनों के मटेरियल अलग है, मटेरियल अलग है, अल्फा अलग होंगे। तो क्वेश्चन ये है, इसका अल्फा इफेक्टिव, या आई शुड से अल्फा इन सीरीज क्या होगा? कैसे निकाला? और मैं पैरेलल में लगाता हूँ। एग्जैक्टली वो नहीं आएगा यहाँ, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा अल्फा। क्या क्या एक्सप्लेन करूं? अल्फा निकालना, ये बात आई समझ? एक मटेरियल कॉपर का बना हुआ है, एक मटेरियल टंगस्टन का बना हुआ है, दोनों को सीरीज में लगा दिया तो उनका इफेक्ट जिस मटेरियल की तरह एक्ट करेगा उसका अल्फा बताना। हाँ तो बच्चों करें स्टार्ट। किसी को दिक्कत ना हो तो RS इससे स्टार्ट करूं, सबके साथ डेल्टा लगा दूं। डेल्टा RS इक्वल्स, हाँ भाई, डेल्टा R का फॉर्मूला R अल्फा डेल्टा T। बच्ची मेरे नेल सिखाएंगे, पाँव के बहुत बड़े हो रहे हैं, ठीक है? ठीक नहीं, जब मैं स्कूल में था मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया था, मॉर्निंग असेंबली में किसी बच्चे को खड़ा करेगा, ये ठीक है, पर न खून 5 रुपए, ठीक? एटलीस्ट टीचर की डांट खाने से तो बचेंगे। वो आइडिया मेरा चला नहीं। नहीं, मैंने तो देखो बच्चों, पहले मैं जब ये करता था किसी ने कहा कि एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, आदत सुधर जाएगी, मैंने योगा शुरू किया,
बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई, फिर मैं पाँव के भी काट लेता था। तो यहाँ पे खींच ले इसकी चोटी। क्या क्या देखने को मिलता है क्लास में। दूसरी क्लासेस में बॉयज हाथ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, लड़कियां एक दूसरे की चोटी पकड़ के, मतलब क्या क्या देखने को मिल जाता है। मान जा बच्ची, पढ़ ले। हाँ भाई, डेल्टा आर फॉर्मूला क्या है? आर अल्फा डेल्टा टी। सबके पास डेल्टा टी होगा, हटा 7 की घटा, बताओ क्या आएगा? ओके, क्या? अबे नहीं, मेरी बॉडी कट कट करती है। आई हैव वेरी अकड़ इन माई बॉडी, ठीक है, लेकिन हम अकड़ में नहीं रहना चाहते, इसलिए हम अकड़ निकालते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है बाबा जी। हाँ भाई, अल्फा एस कितना आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? अबे ओए, जिया जले जहां जले, चुपचाप क्वेश्चन लिख। इसमें जो लाइन आई थी, किसी को याद है ये गाना? किसी ने तो सुना होगा, दिल से मूवी। स्टार्टिंग में कुछ तमिल या तेलुगु में बोलते हैं, मैंने वो रटने की बहुत कोशिश की, नहीं समझ में आया, बाद में सुनेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड, टाइम हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, तुसी जा रहे हो सानू छोड़ के, तुसी फूटो, ठीक है, चुपचाप लिखो अगला। 5 बजे क्लास है, कितनी बार बेवकूफ बनाओगे मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी को? कोई बात नहीं, आज मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ फिर। ओके, हाँ भाई लिखिए प्लीज। फाइंड इफेक्टिव अल्फा, फाइंड इफेक्टिव अल्फा इन पैरेलल। ओके, एनी आइडियाज? आंसर क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा? ओ बेटा, अल्फा का है इनमें। बालक, एक मिनट, यहाँ मैं कोई अरिथमेटिक या हार्मोनिक मीन नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व है अल्फा में। एग्जैक्टली। आइए, स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक? आई होप सबको डिफरेंशिएशन आता हो। जरा बताना, मैं हमेशा ये गलती सुनता हूँ, इसका आंसर बस यही सुनना था, लॉग होता है। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ या इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है या डिफरेंशिएशन? एग्जैक्टली नहीं। देखो बच्चों, x की पावर कितनी है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन का रूल, पावर बाहर, एक पावर कम। कितना आंसर आया? -1/x²। किसी को प्रॉब्लम? आइए हेल्प करवाइए। ओ बेटा, तेरे को बोर्ड दिख भी रहा है? बता क्या लिखा है वो लास्ट में? -1/, तेरी कॉपी में नहीं लिखा हुआ वो, ये मुझे इतना पता है। लिख रखा है कॉपी में? एग्जैक्टली, देखा? नेगेटिव में है, ठीक है। आइए, अब दोबारा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए d of 1/x प्लीज। बालक, डिफरेंशिएशन विदाउट एनी रिस्पेक्ट हो सकता है, इसमें dx नहीं है, उस साइड भेज दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? dx, लेफ्ट साइड का dx राइट साइड भेज दिया। कर सकते हैं ऐसे, तुमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल में एरर निकाली हो 11th क्लास में, ठीक, तो उसका ये कुछ डेरिवेशन था। अब d और डेल्टा छोटे मोटे चेंज के लिए सेम तरीके से काम करते हैं, तो d की जगह डेल्टा लगा दो। आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल दसो मैनू डेल्टा लो क्या पावर है -1 बताओ क्या लिखूं आर्ग्यू करो बालक x था ना क्या हाँ भाई ये आया सबको समझ क्या किया x था x की जगह x² आया यहाँ क्या लिखूं यहाँ डेल्टा आर का फॉर्मूला लिख तो रखा है ध्यान से देखो स्क्वायर रहा ना आप बकवास कर रहे हो आई एम नेवर रॉन्ग यहाँ भी बाइसेप्स दिखेंगे देखो ठीक क्या पुरानी मूवीज नहीं देखी क्या कार्टून्स वगैरह बाहुबली इतना बड़ा जनरेशनल गैप आ गया ना तुम लोगों के साथ तुम ठहरे बुड्ढी जनरेशन के ठीक है आई हाँ भाई डेल्टा आर का फॉर्मूला आर अल्फा डेल्टा टी सबके पास होगा ताथैया काट दो ये कौन से लिरिक्स हैं हाँ भाई एक आर ऊपर होगा एक आर नीचे होगा कट जाएगा अल्फा नहीं जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा एक चीज मैंने नोटिस की है आजकल नीट कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन उठा रही है जो 1990s या 80s में बहुत फेमस था उसके बाद आना ही बंद हो गया जिसका सीधा सा मतलब है PYQ करोगे तो सब ठीक हो जाएगा ठीक है फिजिक्स में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है हाँ भाई तो वापस आइए एक बार दोबारा से सम अप करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेसिप्रोकल में होते हैं सबके साथ उनका अल्फा दे दो रेजिस्टेंस इन सीरीज डायरेक्ट ऐड होते हैं उनमें भी सबके साथ उनका अल्फा दे दो ओके एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो ओवर करते हैं फिर नया बॉलर आएगा इससे बेकार जोक नहीं है मेरे पास तुम्हारी जिंदगी के अलावा एटलीस्ट तुम्हारे टाइम पे मैं सबसे पहले मूवी देखता था जब मैं 6th में था मेरा भाई 8th में था या मैं 8th में था मेरा भाई 10th में था तो हमारा दोनों का अगले दिन मैथ का पेपर था और हमने वही किया जो एक अच्छे स्टूडेंट को करना चाहिए मूवी देखी कुछ नहीं मेरे भाई के पूरे 99 आए और मैं थोड़ा आउट हो गया पहले ही 100-200 रन क्या बात है ओके क्वेश्चन लिखें two resistances are each क्या शोर हो रहा है क्या ताथैया हाँ हेल्प करो थैंक यू बालको एग्जैक्टली नीचे रिसेप्शन है मैं फंसूंगा मैं पहले भी फंस चुका हूं इन चीजों में मैं कहूंगा चूहा आ गया था ठीक है प्लीज मेरे को मत फंसाया करो इन चीजों में मुझे मजे आते हैं वो स्कूल की यादें ताजा हो जाती है कि प्रिंसिपल ऑफिस में फिर से बुला लिया गया ओके टू रेजिस्टेंसेस ऑफ आर ईच एंड ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया दो रेजिस्टेंसेस हैं दोनों की वैल्यू इक्वल है ठीक फुल स्टॉप FULL STUP ठीक आइए वहां पे तूने लिखी है स्पेलिंग तो बस हाँ भाई लिखिए इसके बाद आगे फाइंड अल्फा S एंड अल्फा P एक पुराना क्वेश्चन है तो यहां तक मैंने जितना करवाया उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो गए एक अभी याद आया मेरे
एक हल्का सा लाइन और लिखवानी है। कई बार तो मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पाता, फिर मुझे लगता है मुझे समझनी क्यों है। हाँ भाई, वो मैं देख लूंगा। हाँ भाई, दोनों का आंसर बताओ, अल्फा एस और अल्फा पी। जल्दी से क्विक, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। मान जाऊंगा तुम्हें बावड़ी पूछो अगर तुमने नहीं निकाला तो। मुक्का मारूंगा, तेरे पास वैल्यू है सारी, ठीक है। कॉपी पेन चला ले। हवा में आंसर दे रहे हो, पानी में घुस के आंसर दो। बालिकें, ठीक है, ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हम। हाँ भाई करो ट्राई। अब वो लास्ट फेज पे कर लेना। हाँ भाई बताइए क्या आंसर आ रहा है। बेटा थोड़ी देर में पीटूंगा, चला जाए, कॉमन सेंस लगा दे। अल्फा क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी या अमाउंट डिपेंडेंट? मेरे पास कॉपर है, कॉपर है, दोनों के अल्फा 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 है, तो तेरा अल्फा टू अल्फा क्यों आ रहा है अगर मैं दोनों कॉपर ले लूं तो? अल्फा वन प्लस अल्फा टू कॉमन सेंस से बन ही नहीं सकता। चुप। मुझे पता है अल्फा ही आना चाहिए। बेवड़ी कम पिया कर, तूने अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा कर दिया। अब पानी कहां से लेके आया तू यहाँ? किसी को फॉर्मूले में प्रॉब्लम? सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है? आर, तो ये 2R हो जाएगा, ये अल्फा 1 R प्लस अल्फा 2 R। अल्फा एस कितना आया? अब दो रेजिस्टेंस हैं आर आर के, आर पैरेलल कितना आएगा? आर बाई टू। अल्फा पी अपॉन आर पी इक्वल्स अल्फा वन ओवर आर वन विच इज आर, अल्फा टू ओवर आर टू। आर वैल्यू रखो, अल्फा पी कितना आएगा? बच्चों प्लीज कॉपी पेन चला लिया करो ना। तूने वैल्यू रखी, बीच में आंसर बताने की जल्दी है, तेरा तो पता ही नहीं सोच क्या रहा है तू। तू लिख लिया कर, बाकियों हुर्र, ठीक है, कोशिश कर लिया करो।